ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रूल बेस्ड ट्रेडिंग की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत सुना होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है ये शायद आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में लाइव चार्ट पे मतलब चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें ये देखना होता है। देखिए, मार्केट जो बना है वो एक तो सेलर है मार्केट के अंदर, ठीक है, और एक बायर है यहाँ पे जो बाय करता है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे ये दोनों अवेलेबल होते हैं तब एक डील मैच्योर होती है। यानी कोई चीज़ किसी पॉइंट पे कोई सेलर है उसे सेल करना चाह रहा है, तो जब तक बायर नहीं आएगा तब तक वो डील कंप्लीट नहीं होगी। और कोई बायर है और वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे इस चीज़ को खरीदना चाहता है, जब तक वो प्राइस उस बायर की रेंज में नहीं आएगी तब तक वो डील कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि मार्केट एक तरफा नहीं चल सकता। मार्केट को बायर भी चाहिए और एज वेल एज सेलर भी चाहिए। इसीलिए इन बायर और सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। यानी मान लीजिए कोई बायर है ए, उसने यहाँ पे बाय किया है, तो उसका बाइंग जो है मान लीजिए 100 पे है, तो उसका स्टॉप लॉस मार्केट को पता होता है अप्रॉक्स 20 पॉइंट्स के नीचे, यानी 80 के आसपास उसका स्टॉप लॉस है। तो मार्केट जो सेलर हैं वो इस स्टॉप लॉस को, बायर के स्टॉप लॉस को कैसे हिट कर सकते हैं, और यही स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। और कोई भी डील, यानी मान लीजिए आप बायर हैं, आपने यहाँ पे बाय किया, तो आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना रखा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट आया और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे आपको कोई अच्छा साइन मिला है। साइन क्या हो सकता है, आप अगर प्योरली प्राइजेशन पर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छी कैंडल मिली है, पिन बार या हैमर मान लीजिए। अगर आप बॉलिंजर बैंड पे करते हैं तो आपको वहाँ पे सिग्नल मिला है। आरएसआई करते हैं, जिस भी आप इंडिकेटर पे काम करते हैं, मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सिग्नल मिला है जहाँ आपको लगा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड बनाते हैं। और ट्रेड बनाते हैं तो मार्केट को पता है कि यहाँ मल्टीपल टाइम, क्योंकि चार्ट सिर्फ आप नहीं देख रहे, चार्ट पूरी दुनिया देख रही है। जो बड़े सेलर हैं वो भी चार्ट देख रहे हैं, जो छोटे से छोटा रिटेलर है जो सिर्फ एक लॉट में काम कर रहा है वो भी चार्ट देख रहा है। तो चार्ट सबको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो सेलर्स अगर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को और मार्केट यहाँ गिरता हुआ आ रहा है, तो सेलर्स क्या करेंगे, कुछ आपको प्रॉफिट दिखाएंगे। यानी मान लीजिए आप यहाँ पे 20 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हैं नीचे यहाँ पे, तो आपका टारगेट मिनिमम रहता है कि मैं 21:1 या 41:2 यहाँ पे कैप्चर करूँगा। तो मार्केट क्या करेगा, आपको 5-7-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट आपका प्रॉफिट दिखाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और फिर एकदम से आप देखेंगे 2-3 रेड कैंडल बनेंगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो जाएगा। और यही वाइसी वर्सा होता है जब सेलर किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बना, मार्केट ऊपर जा रहा है और ये कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे एक अच्छी यहाँ पे कैंडल बनाई, तो यहाँ पे आपने एंट्री करी तो आपका टारगेट क्या था, वही 40 पॉइंट्स का या 20 पॉइंट्स का। मार्केट आपके टारगेट से पहले यहाँ वापस रिवर्सल साइन देगा और आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग में कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो उसमें क्या है, या तो बाइंग में जा रहा है मार्केट तो यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और अगर सेलिंग में जा रहा है तो यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। तो हमें उनकी तरफ रहना है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हमें ये पता होना चाहिए कि कल जो BTST लेके गए हैं, BTST का फुल फॉर्म है BTST, बाय टुडे, है ना, और सेल टुमारो। यानी आज हमने बाय किया, कब किया, ये मान लीजिए ये बड़ी कैंडल देख के यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, ये 3 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के आसपास ये बड़ी कैंडल बनी, और हमें लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और मार्केट अभी नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए पुट में अपनी एंट्री बना ली,
यानी हमने पुट की यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले ली, 500 ले ली, 10 लॉट ले ली, 5 लॉट ले ली। बड़े जो प्लेयर हैं वो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी ऐसे लेके जाते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले ओपन होता है, तो ऑपरेटर यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, मार्केट फोकस करता है लिक्विडिटी पे। अब लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, अगर मान लीजिए ये लोग यहाँ पे लेके गए, पुट लेके गए, पुट क्यों लेके गए, उनको लगा कि यहाँ पे देखिए कितनी देर मार्केट ने होल्ड किया है, यहाँ पे सुबह से मार्केट होल्ड कर रहा है और मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया और क्लोजिंग भी हमें शायद इसके नीचे मिलेगी। और 2-2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास यहाँ पे लोगों ने पुट लेके गए, होल्ड करके गए नेक्स्ट डे के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी। तो पैनिक कौन होगा, जो मार्केट में पैनिक हो रहा है उसके अपोजिट हमें ट्रेड लेना है स्टॉप लॉस हंटिंग में। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो पैनिक कौन होगा, मान लीजिए यहाँ पे उसे 2 लाख का नुकसान दिखा रहा है, तो 2 लाख का नुकसान दिखा रहा है, ऐसा तो है नहीं वो 9:15 पे जैसे ही ओपन हुआ मार्केट वो अपनी स्क्वायर ऑफ कर देगा पोजीशन। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करेगा तो मार्केट धीरे 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 ऊपर जाता जाएगा, किसी न किसी पैनिक एरिया पे जाके वो अपनी क्वांटिटी सेल करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए उसने अपनी क्वांटिटी सेल कर दी। अब मार्केट को फर्स्ट स्टॉप लॉस हंटिंग क्या हो गया है, जो लोग BTST लेके जाते हैं उनका मार्केट मॉर्निंग के अंदर स्टॉप लॉस लेता है, स्टॉप लॉस। और हमें ये देखना है कि यहाँ पे बायर पैनिक में आ रहा है या सेलर पैनिक में आ रहा है, और हमें उसी डायरेक्शन में एक अच्छे मोमेंटम के लिए वहाँ अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, क्यों, मेजर सेलिंग कहाँ से आई थी, आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बार आया, मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया यहाँ पे और मार्केट वापस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे जो ओपनिंग बेल थी यानी ओपनिंग था यहाँ पे, वो वापस से रेजिस्टेंस बना और मार्केट वापस यहाँ पे आता है, और आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। तो वापस मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट को वापस इसी लेवल पे जो पहले सपोर्ट होता है वो वापस जब मार्केट जा रहा होगा तो उसे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस मिला, और रेजिस्टेंस के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। ये क्यों देखने को मिली, क्योंकि मार्केट को जितने लोगों ने यहाँ मॉर्निंग इस 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल पे बाय किया था उन लोगों का स्टॉप लॉस लेना था, और उसके बाद देखेंगे मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो दोस्तों मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको वो सिंपल है, बड़ा सिंपल। आपको देखिए मार्केट का चार्ट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये मार्केट का सपोर्ट है। अब मार्केट पहली बार आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट के पास में ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड किया, अब इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ ट्रेड बनता है, और अगर यहाँ कंसोलिडेशन करके वापस से ब्रेक डाउन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये जो सपोर्ट एरिया था यहाँ तक का रहता है। इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको सीरीज बना के बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टॉप लॉस हैंडलिंग पे ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड कितना रख सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर फेसबुक पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें।